नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से धनु लव राशिफल मई जून 2023। विशेष ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। आप इस वीडियो को देखकर विशेष रूप से समझेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पर मित्रों ग्रह गोचर समझाया जाता है और सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया जाता है। तो सबसे पहले आप इस ग्रह गोचर को देखिए, जिसमें 9 का अंक लिखा हुआ है। मित्रों, ये जो 9 का अंक है ये विशेष रूप से धनु राशि से संबंध रखता है और ये धनु राशि का ही अंक माना जाता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से जो तीसरा भाव आप गिनेंगे वहाँ पर शनि मौजूद है। शनि यहाँ पर कुंभ राशि में है मित्रों, और कुंभ राशि से शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है। तो सीधी सी बात है कि भाग्य को मजबूत बनाएंगे शनि। लेकिन अभी तक क्यों नहीं बनाया? अभी तक आपके प्रेम संबंध इतने खास क्यों नहीं हुए? अभी तक ऐसी स्थिति क्यों है? लोगों ने यह भी कहा कि शनि की 7.5 खत्म हो गई, अब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है, लेकिन प्रेम संबंधों में उतनी अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। मित्रों, सबसे खास बात यहां पर शनि विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो शनि की जो एक दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर भी है। शनि जब भी पंचम भाव पर दृष्टि देते हैं तो प्रेम संबंधों में अधिकतर मित्रों पार्टनर एकदम से बदल जाता है। ये स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही मित्रों, जिनकी कुंडली में शनि पूर्ण योगकारी है, जिनकी कुंडली में शनि की महादशा और शनि अंशों से बलवान है, उनके लिए ये वर्तमान समय धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। मतलब पार्टनर खुद से आपसे ज्यादा बातें करने की कोशिश करेगा, ज्यादातर टाइम आपके साथ बिताने की कोशिश करेगा। ये स्थिति उन लोगों के साथ में ज्यादा देखने को मिल रही है जिनकी कुंडली में वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और शनि विशेष रूप से योगकारी है। यहां पर एक बात और कहूंगा मित्रों, 21 अप्रैल 2023 में जो परिवर्तन गुरु का हुआ है, यहां ये योग आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, जैसे कि 14 अप्रैल में सूर्य का परिवर्तन, सूर्य और बुध की युति मित्रों आपके पंचम भाव में होगी। इस स्थिति में आप अब ये देखेंगे कि जैसे कि आपके रिश्ते आ रहे थे, पक्के नहीं हो रहे थे, या फिर किसी कारणवश वो विवाह हो ही नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चांस आपकी लव मैरिज के योग के रहेंगे और आपके पिताजी का भी आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा। आपका परिवार भी उसमें आपका सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा। अब बात यहां पर आ जाती है, क्या नीच और उच्च का भी विवाह हो सकता है? ध्यान रखिए मित्रों, ये जो समय आ रहा है 2 मई 2023 से, इसमें आप ये देखेंगे कि आपके परिवार वाले चाहे विशेष रूप से कैसे भी हो, लेकिन वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और खास बात मित्रों, पंचम भाव विशेष रूप से पढ़ाई का भी होता है। आप ये देख रहे होंगे कि जब से शनि विशेष रूप से परिवर्तित हुए हैं कुंभ राशि में, उस समय से आपका मन पढ़ाई में ज्यादा नहीं लग रहा, इधर उधर की चीजों में ज्यादा भाग रहा है। और यदि आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये वर्तमान समय आपके लिए 100% योगकारी रहने वाला है। ध्यान रखिएगा मित्रों, एक तो व्यापार में जबरदस्त लाभ आपको मिलना शुरू होगा गुरु के परिवर्तन से। बुधादित्य जो योग बना हुआ है, ये शिक्षक विभाग से संबंधित अगर आपकी कोई भी अभी एग्जाम चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि मित्रों यह विशेष रूप से रहने वाला है 15 मई 2023 तक। ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, यहां पर आप इस कुंडली को समझें। मैं चाहता हूं कि आप कुंडली को समझें। यहां से आप एक और खास स्थिति देखेंगे कि यदि आप विदेश की यात्राओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्तमान समय आपके लिए काफी पॉजिटिव है। अधिक से अधिक समय आप इसमें अपने पार्टनर के साथ में बिता पाएंगे। ये एक खास स्थिति है। दूसरी मित्रों,
अभी तक आप ये देख रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के प्रति तो जागरूक हैं, लेकिन पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। ये स्थिति क्यों हो रही है? क्योंकि मित्रों शनि की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर है, जिसके कारण पार्टनर का सहज बदलाव होना और एक तरीके से इग्नोर करना, झगड़े करना, ये स्थिति अभी ज्यादा देखने को मिल रही है मार्च के महीने से। लेकिन मित्रों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जैसे ही 2 मई 2023 में मंगल और शुक्र की युति होगी, 100% कह रहा हूं मैं ये बात, ध्यान रखना। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की महादशा बहुत अच्छी है तो मित्रों ये चीज आपके साथ में 100% जरूर होगी। एक तो अगर किसी पार्टनर को आप लाइक कर रहे थे और वो भी आपको लाइक कर रहे थे तो इस समय में वो आपसे जरूर जुड़ेंगे, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति मित्रों यह है, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, दाम्पत्य जीवन में पार्टनर को लेकर, पत्नी को लेकर या पति को लेकर मन में बहुत सारी आशंकाएं बढ़ रही थी, मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि नहीं पार्टनर गलत है, तो वो सारी बातें यहां पर साफ होने वाली। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस समय में आपके अपने पार्टनर के साथ में मैरिड लाइफ में काफी श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि यदि आप अपने पार्टनर से पृथक हैं, दूर हैं, तो इस समय बहुत ज्यादा बेचैनी आपको सताएगी। साथ ही साथ अपनी संतान को लेकर आप ज्यादा चिंतित दिखाई देंगे, ध्यान रखिएगा। मित्रों यहां से गुरु की जो दृष्टि रहेगी पंचम से लग्न पर, ध्यान रखिएगा। तो पंचम से पंचम जो प्रेम का भाव है वहां पर आपको 100% अब आपका भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य के बल पर आज तक आप जो कुछ नहीं कर पाए हैं वो भी आप कर पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इस समय में आपको शनि से रिलेटेड कुछ उपाय भी जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली ग्रह गोचरगत शनि जो है वो तृतीय भाव में, और तृतीय भाव का शनि विशेष रूप से कोर्ट कचहरी के केसों में उलझा देता है, जमीनी मुद्दे में ज्यादा उलझ जाता है ऐसा व्यक्ति। साथ ही मित्रों यहां पर जो धनु राशि वाले जातक हैं, यदि कोई तलाक से संबंधित केस चल रहा है, क्योंकि धनु राशि वाले जातकों के अधिक ब्रेकअप हुए हैं मित्रों नवंबर और दिसंबर के महीने में, विशेष रूप से ये स्थिति ज्यादा घर करी गई है। और सितंबर से विशेष रूप से यहां पर एक योग और बना था। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि यदि आप धनु राशि के हैं तो मार्च के महीने में भी आपने इस चीज का अनुभव किया होगा, क्योंकि यहां पर ये स्थितियां ज्यादा घर की हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए 31 मार्च में जो मंगल इनके राशि से विशेष रूप से षष्ठम भाव में जो गोचर कर रहा था, यहां पर थर्ड पार्टी के साथ भी पार्टनर को जोड़ा है इसने, और यहां पर मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम दी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय में आपका रिश्ता अगर टूट रहा था तो संभल जाएगा, ध्यान रखिएगा, बेहद ध्यान रखिएगा। इस समय में यदि आप उपाय करेंगे तो आपके 100% प्रेम संबंधों में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। वहीं यहां पर एक खास बात और कहना चाहूंगा मित्रों, अगर आप विशेष रूप से विवाह करना चाहते हैं, 2 मई से जो योग प्रारंभ हो रहा है, इस समय में एक तो आकर्षण ज्यादा बढ़ेगा, पहली बात है। दूसरी बात, आप अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, ये भी ध्यान दें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कोई, तो उस समय आपका मन बहुत ज्यादा चंचल और भटकाव की ओर जाएगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों इस समय में अगर आप पार्टनर के साथ में किसी पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। और एक और खास बात इसमें देखने को मिलेगी मित्रों, 10 मई से और विशेष रूप से 26 मई, ध्यान रखना, पार्टनर का आकर्षण किसी और की ओर ज्यादा हो सकता है। मतलब ऐसा भी देखने को आपको मिल सकता है कि आपसे पार्टनर जुड़ा हुआ है लेकिन आपसे भी अन्यत्र उसका मन भाग रहा है, ये स्थिति भी देखने को मिलेगी। मित्रों यहां पर पार्टनर थर्ड पार्टी से अगर जुड़ा हुआ है तो उसके प्रति आकर्षण ज्यादा देखने को मिलेगा, ध्यान दें। मित्रों थर्ड पार्टी में कब कब पार्टनर ज्यादा गया है
और धनु राशि का गया है तो वो एक स्थिति में गया है मित्रों जनवरी के महीने में। दूसरी स्थिति मित्रों विशेष रूप से वो गया है अक्टूबर के महीने में। थर्ड पार्टी से जुड़ा है पार्टनर, तो इन महीनों में ज्यादा स्थिति देखने को मिली है। एक बात और कहूंगा मित्रों आपको कि यहां पर जो मंगल और शुक्र की युति है ये आपके प्रेम को बढ़ाएगा, कई गुना बढ़ाएगा। इस समय में आप अपने पार्टनर को अधिक से अधिक समय दें, यात्राओं पर जाएं, घूमें, ये ज्यादा आपके लिए खास रहेगा। एक दूसरे को समझने का यही सबसे श्रेष्ठ समय है। एक और खास बात कहना चाहूंगा मित्रों में कि यहां पर जो योग आपको दिखाई दे रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस योग के चलते आपको बिजनेस में भी लाभ मिलेगा, आपको जॉब में भी एक श्रेष्ठ सफलता की स्थिति देखने को मिलेगी और प्रेम संबंधों में सबसे ज्यादा लगाव बढ़ेगा। कुछ राशियों में आपके रिश्ते बेहद खास होंगे मित्रों। जैसे कि मैं कहूं कि मेष राशि के साथ में धनु राशि के रिश्ते तो अच्छे होंगे, लेकिन मेष राशि वाला स्वभावता बहुत ज्यादा हठी और क्रोधी इस समय भी दिखाई देगा। ध्यान दें, अपने हठ को ना त्यागने वाला और विशेष रूप से एक तरीके से क्रोध में और अहंकार में बात करने वाला यहां पर पार्टनर झुकने की स्थिति में अभी नहीं रहेगा। इतनी ज्यादा स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। अगर उनकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी है तो यहां पर यह स्थिति भी बन सकती है। मित्रों दूसरी स्थिति बता दूं कि इस समय में आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट से संबंधित है या वो श्रृंगार से संबंधित है तो बहुत अच्छा होगा। 2 मई से 10 मई आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद मित्रों 26 विशेष रूप से मई तक आकर्षण अन्यत्र भटक सकता है, अन्यत्र रिश्ते हो सकते हैं। उस समय में आपको अपने पार्टनर के प्रति ज्यादा समर्पित होना होगा जिससे कि आपके पार्टनर के मन में विखराव ना आए और वो अन्यत्र ना भटके। एक और बात मित्रों, इस समय के बाद पार्टनर अपने कैरियर पर ज्यादा ध्यान देगा क्योंकि जब वो मंगल नीच का होगा तो वो आपके अष्टम में आएगा। तो इस समय में मतलब जून के महीने की 18 तारीख विशेष रूप से आपके अगर इस समय में पेपर हैं, किसी भी एग्जाम के हैं, तो आप 100% उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि मित्रों अष्टम का ग्रह विशेष रूप से मंगल अगर नीच का हो तो नीच भंग राजयोग में आ रहा है, इसलिए नीच का होकर एक उच्च सफलता की ओर आपको ले जा सकता है। ध्यान रखिएगा मित्रों। यहां पर एक बात और कहूंगा, अचानक से दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, गाड़ी को संभल कर चलाइए, बिजली से बहुत ज्यादा दूर रहिए, बिजली से रिलेटिव कोई भी कार्य ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मित्रों छोटा मोटा ऑपरेशन भी देखने को मिलता है क्योंकि जब मंगल अष्टम में होता है तो आपके विशेष रूप से मन में ओवर थिंकिंग की स्थिति ज्यादा बना देता है। साथ ही आप इस स्थिति का जरूर अनुभव करेंगे कि स्वास्थ्य में थोड़ा ये गिरावट लाता है और यहाँ पर ऑपरेशन जैसी सिचुएशन भी बना देता है। तो इस समय में यदि आप विशेष रूप से प्राणायाम, कपालभाति और पश्चिमोत्तान आसन, बकरासन, मकरासन, मरकट आसन, इन आसनों का यदि आप सहारा लेते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो आपके लिए ये समय भी काफी लाभकारी है। मित्रों ग्रह जो है ना वो हमारे अंदर ही है। जब हम अपने विचारों को पॉजिटिव बनाते हैं तो हमारा चंद्रमा विशेष रूप से मजबूत होता है। आज के लिए इतना ही।